हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। थैंक यू। कम्युनिकेशन इशू है या तो फिर कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, कम्युनिकेशन इशू जब होता है तो हम जो कहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता। और सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है कि हम अपनी बात को खुल के नहीं रख पाते किसी के सामने। यू कैन से आप में भी बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हो जो आप अपनी फीलिंग्स ज़्यादा किसी से बताते नहीं हो या फिर अपनी बातों को खुद तक रखते हो। और यही रीज़न है कई बार आपको एंग्जाइटी भी घेर लेती होगी या फिर आपको डिप्रेशन भी घेर लेता होगा। जैसे डार्कनेस बहुत हो जाती होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करते तो हम अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपटते हैं। अच्छा होता है वो, ऐसा नहीं कह रही हूँ बुरा है वो चीज़, अच्छा है। लेकिन इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हम किसी से शेयर नहीं करते, इस वजह से खुद में रह के डिप्रेशन हो जाता है। एंड आई होप मेरे आप इस बात को समझ पा रहे हो। सो या कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इशू है जिसमें आप किसी को अगर बता रहे होते हो तो पता नहीं क्यों सामने वाला बहुत रॉन्गली आपको अंडरस्टैंड करता है, बहुत गलत वे से आपको समझता है। आपकी बातों को लोग मैटर नहीं करते में भी, या तो फिर आप जो कहते हो लोग उसको समझना नहीं चाहते, या तो फिर लोग समझ ही नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपका मजाक बनाया जाता होगा बोल के कि क्या क्या समझ नहीं आया क्या, है ना। ये चीज़ें बहुत होती होंगी आपके साथ। कुछ लोगों के लिए अगर ये कम्युनिकेशन गैप है तो आपका और किसी दूसरे शख्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है, मतलब कि बातचीत बीच में बंद हो गई। बहुत अच्छे से बातचीत हो रही थी लेकिन बीच में पता नहीं सडनली बातचीत बंद हो गई, जिसकी वजह से अब बहुत ऐसा हो गया है कि मन ही नहीं करता बात करने का, या फिर बहुत ऑकवर्ड हो जाता है जब भी आप बात करते हो उस व्यक्ति से, तो बहुत ऑकवर्ड सा या फिर बहुत ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि क्या बोलूँ अब मैं, इससे तो बीच में बात बंद हो गई थी तो इससे क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इशू है। ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर है, यकीन करिए इस वीक में वो चीज़ सॉल्व हो रही है। जैसे और सॉल्व होने का मतलब यही है कि अगर आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया था, तो यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा, मे बी वो सामने से आके आपसे बात कर सकते हैं या फिर आप सामने से जाके उससे बात कर सकते हो, जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लोजर मिलेगा बेसिकली। अगर कम्युनिकेशन इशू है, लोग आपकी बात को नहीं समझ पाते, तो इसको भी क्लोजर मिलेगा। आप अपने अच्छे से समझाने की कोशिश करोगे आप। जैसे लेट्स सी लियो। Ooh, we have Wheel of Fortune, then we have the Empress, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में अवॉइड करिए खास करके फैमिली से लड़ाई करना या फिर फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स करना, कि अगर कोई बड़ा कह रहा है कुछ तो उसमें भी ज़बरदस्ती आपको कहना है, अगर कुछ ऐसा है इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। और ठीक है, ऐसा नहीं कह रही अपने लिए स्टैंड मत लीजिए, अगर आपकी फैमिली आपको जो चीज़ों में फोर्स करे तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए, ऐसा नहीं कह रही मैं। मेरा जिस कहने का मतलब ये है कि कभी कभार होता ना यार कि हमारी फैमिली नहीं समझ पाते, हम जो कह रहे होते हैं या फिर हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझते। कभी कभी तो उनको सच में समझ नहीं आती हमारी बात, और समटाइम्स ऐसा होता है वो समझना ही नहीं चाहते, जो भी है। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब रखिए जब आपकी बातों को वैल्यू करी जा रही है। जहाँ पे आपकी बातों को वैल्यू नहीं करी जा रही, लेट इट बी। उस सिचुएशन में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर कोई सिचुएशन आपके लिए वर्क नहीं कर रही है और उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो। देखिए, अगर ये कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, धीरे धीरे करके बहुत ऐसा हो गया कि मन नहीं करता बात करने का, और या तो फिर आप बहुत एफर्ट डालते हो तो फिर सामने वाला बहुत एफर्ट करता है, लेकिन कोई तो है आप में या फिर सामने वाले पर्सन के बीच में कि बात नहीं करना चाहता कोई, एक दूसरे से रन कर रहे हैं, या तो फिर आपका पार्टनर आपसे रन कर रहा है या तो फिर आप उससे रन कर रहे हो। तो जो भी है, अगर वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, अगर वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, लेट इट बी, उसको एंड कर दीजिए आप। जो चीज़ वर्क नहीं कर रही उसको ज़बरदस्ती मत चलाइए। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि उसने आके मुझे प्रपोज करा था, उसने आके मुझे फीलिंग्स एक्सप्रेस करी थी या फिर मैंने उसको जाके करी थी। इट इज़ जस्ट दैट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने जैसे सोचा था कि मैं एक रिलेशनशिप ऐसे चाहता हूँ, वो क्या वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा तो फिर ना आप अपना टाइम वेस्ट करिए, ना सामने वाले को बोलिए टाइम वेस्ट करिए करने के लिए, राइट। और इस चीज़ को इस लिहाज से देखिएगा कि सामने वाले आपको लेकर के क्या फील करता है, और जैसा वो स्टार्टिंग में था क्या वो अभी भी वैसा है। तो अगर हाँ ऐसा ही है, जैसा वो स्टार्टिंग में था अभी भी वो ऐसा ही है, तो फिर आप कुछ सामने से गलती कर रहे हो। अगर सामने वाला ऐसा हो गया कि वो बदल गया है तो मतलब यहाँ पे एंड करना है फिर चीज़ को, ठीक है, अगर सामने वाला बदल गया है तो।
ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा लग रहा है करियर के लिहाज से ये वीक बहुत ही अच्छा वीक है। इसमें आपको ड्रीम्स भी बहुत सारे आएंगे, अबंडेंट एनर्जी रहेगी बेसिकली। एंड एम्प्रेस की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है, ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि हैप्पी रहिए लियो, हैप्पी रहिए। जो जो खो गया है, जो चला गया है, जो अब नहीं रहा, उसको बार बार मत लेकर के आइए। ये भी कोई स्टोरी है जो जैसे कोई स्टोरी है जो पूरी नहीं हुई, आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। जो एंजल्स भी कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है अब इस चीज़ का लियो, इट्स ओके, लेट इट बी। कभी कभी ना क्या होता है लियो, हम चलो दिल पे पत्थर रख के ही सही, लेकिन हम अगर किसी को जाने देते हैं ना तो आई एम सो सॉरी। हाँ, खैर, अगर हम दिल पे पत्थर रख के किसी को जाने देते हैं कि अरे मतलब मन तो नहीं था उसको भेजने का, ऑब्वियसली हमें जब हम किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनली अटैच, तो हमें मन नहीं करता किसी को छोड़ने का। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ लोगों को छोड़ रहे हो और या तो फिर छोड़ दिया है आपने, तो उस दास्ता को दोबारा रिपीट मत करिए, उस स्टोरी को दोबारा रिपीट मत करिए, बिकॉज उस स्टोरी में अब कुछ नहीं रखा। देखिए, दिल पे पत्थर रख के ही सही, अगर हम किसी को लेट गो करते हैं, किसी को जाने देते हैं, हमें मन नहीं होता लेकिन हम फिर भी उसको बाय कहते हैं, गुड बाय, लास्ट बाय। हमें पता है वो शख्स हम दोबारा कभी मिलेंगे नहीं और ना ही हम मिलना चाहेंगे इस मुलाकात के बाद। अगर कुछ ऐसा हुआ है और लास्ट बाय अगर आपने किसी को बोला और अभी तक भी ना आपके दिमाग में वही बातें चल रही होती है, मैंने उसको बाय बोला था, वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था या फिर ऐसा रिएक्ट करी थी, ये चीज़ें हुई थी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं वो स्टोरी अधूरी ही लिखी गई थी। और इसका रीज़न यही है कि सामने वाला आगे चल के बदल जाता है ना। इट्स ओके, कभी कभी ना हमें जाने देना चाहिए। अभी तो आप जाने दोगे दिल पे पत्थर रख के, लेकिन आगे चल के वो आपकी सोल को ही खुश करेगा, आपकी सोल ही हैप्पी रहेगी आगे चल के, किसी के दबाव में नहीं रहेगी। कोई इंसान हमारे लिए कब डोमिनेटिंग बनता है? जब वो हमें मैनिपुलेट करे और जब वो अपनी चलाए। अपनी ही चलाना, हर चीज़ में अपना मैं कह रहा हूँ ना, या फिर मैं कह रही हूँ ना वहाँ मत जाओ तो मत जाओ, ये कौन सी बात हुई भाई? हमारी लाइफ है। मैनिपुलेशन प्लीज़ करो ना, प्लीज़ ये चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ होने लगे ना किसी रिलेशनशिप में, तो वो टॉक्सिक होना ही है। ठीक है लियो, तो अगर ऐसा कुछ था और वो चीज़ एंड हो गई तो खुश होइए कि चलो ठीक है, अब आगे शायद आपके लिए कोई अच्छा इंतज़ार कर रहा होगा, तभी यूनिवर्स ने इतनी छोटी सी स्टोरी लिखी थी आपके लिए। दर्द भरी थी लेकिन थोड़ी कम टाइम की थी स्टोरी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मिला हुआ। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। सो जो हो गया सो हो गया, जाने तो अब उसको ज़्यादा रिपीट मत करिए। इस वीक में भी मैं यही कहूँगी, टाइम वेस्ट मत करिए। जो हो चुका है उसको जाने दीजिए और जो नया है उसका स्वागत करिए। अगर ये कोई अगर इस वीक में ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत रोए हो, एक पूरा रात आप रोते रहे, सिसक के रोना, जैसे अगर वो चीज़ बहुत हुई है एंड अगले दिन आपको ऐसा लगा कि हाय मतलब आज तो नई सुबह है, आज तो नया सब कुछ है। पता है लियो बात क्या है, यहाँ पे कुछ लोग ना होते हैं जो अपने आंसू को दिखाते हैं लोगों के सामने। उन्हें ऐसा लगता है अपने आंसू को दिखाना चाहिए, बिकॉज हम रो रहे तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन लियो आप लोग ऐसे व्यक्ति हो ना जो अकेले में रोता है, मतलब अगर लोग होंगे भी तो मुँह छुपा के रोएगा। जैसे आप लोग वो लोग हो और एक्चुअल में लोगों को यही लगता है आपको देख के कि आप बहुत खुश रहते हो, आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है। कई लोग ऐसे भी बोलते होंगे, यार तुम्हारी ज़िंदगी तो बड़े सुख से रहती है, तो सुख से रहते हो तुम, बड़ी सुख से रहती है तुम्हारी ज़िंदगी, कभी कोई दुख नहीं होता तुम्हें। मैं भी आपको कई बार ये भी लोग कहते हो। इस वीक में आपको जो एंजल्स कहना चाह रहे हैं वो यही है कि हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ये सोच के कि आगे कुछ अच्छा ईश्वर ने लिखा है। अभी ये चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लग रही है, आगे चल के देखना वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जैसे एग्जैक्टली आपके साथ पास्ट साइड पे हो चुका है, मतलब कि प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को आप सोच रहे थे कि अरे मेरे साथ तो पास्ट में ये शख्स था मेरे साथ, ये मेरा फ्रेंड था, अरे ये मेरा पार्टनर था। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं। पास्ट में वो शख्स आपको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन प्रेजेंट में आप कहते हो अरे ये कितना अजीब सा था, मतलब वो बहुत अजीब सा था, उसकी वाइब्स बहुत अजीब सी है, बात भी वो बहुत अच्छे से नहीं करता था मेरे से, एटीट्यूड दिखाता था, ईगो था उसमें। अच्छा वो चला गया मेरी लाइफ से, वरना अभी तक तो पता नहीं वो तो मुझे डिप्रेस्ड करके रखता। तो वही सेम होता है, वो बस अटैचमेंट की बात होती है। यकीन करिए, अटैचमेंट ना किसी भी शख्स को, किसी भी नॉर्मल से इंसान को बहुत स्पेशल बना देता है हमारी नज़रों में। हमें ऐसा लगता है वही हमें दिखेगा अंधेरा में चमकता हुआ वही, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो डोंट माइंड, इन सारी बातों को माइंड मत करिए, ओके। और लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर फोकस करिए, बिकॉज अच्छा बहुत कुछ हो रहा है। थैंकफुल रहिए चीज़ों को लेकर के जो चीज़ आपको दी जा रही है। वी हैव 8 ऑफ वांड्स। इस वीक में आपकी तरफ हेल्प भी आ रही है,
कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट में आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, बहुत भयंकर वाली, बहुत गंदी वाली किसी से आपकी लड़ाई हुई थी, एंड वो चीज़ ना मतलब आप उसमें बुरे बन गए थे, बाकी गलतियाँ आपकी थी नहीं, तो यहाँ पे उसमें भी ना जैसे आपके ऊपर जो दाग लग गया था कि अरे ये तो झूठा है, अरे इसने लड़ाई करी, अरे ये बुरा है, वो दाग भी जैसे हटा रहा है कोई हटा रहा है, कोई दूसरा शख्स। ओके, कोई दूसरा शख्स जैसे आपकी गलती को बता रहा है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ था, ये कोई और रीज़न की वजह से हुआ था, तो आप लोग इसको गलत मत कहो। तो जैसे कोई आपके जैसे इमेज को ठीक कर रहा है लोगों के सामने। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है लियो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी इस वीक में जो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ अब जैसे आप कहोगे कि मान लो अगर आपको जैसे लेट से उठने की आदत है, ओके, तो आप बोलोगे यार 2 बजे सुबह होनी चाहिए, 2 बजे सूरज उगना चाहिए। तो अगर यूनिवर्स पे आपके हिसाब से चलने लगे लियो तो फिर दुनिया बर्बाद है ना, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ अगर आप अपने तरीके से चला रहे हो तो वो अच्छी ही हो। जैसे आप अपने तरीके से कुछ चीज़ों को चला रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई बहुत बड़ा रीज़न जो आपको शायद अभी नहीं पता चल रहा है। आगे चल के आप देखोगे तो बोलोगे ठीक हुआ उस टाइम पे जो हुआ। तो आपके मन मुताबिक हर चीज़ चलेगी, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ बहुत ही अच्छा से वर्क करे। तो या जो हो रहा है गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए। वी हैव किंग ऑफ कप्स। एक्चुअल में कोई आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर सकता है लियो। जैसे आप अगर कोई चीज़ में हार्डवर्क बहुत कर रहे हो तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करा जा सकता है। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, एक मिनट, या देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड। दो किंग है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो वीक है ये मैनिफेस्टेशन पूरा करने वाला वीक है। यहाँ पे जैसे मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, खास करके अगर आपने अपनी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव मांगा था बहुत बहुत वक्त पहले, अगर किसी और को देख करके कि अरे वो तो इतना आगे बढ़ गया अपने लाइफ में, मैं वहाँ का वहीं हूँ जहाँ पे कल था, अगर ऐसा हुआ था और किसी को देख के आपने मैनिफेस्ट करा था कि मैं भी बदलूँ, मेरी भी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए, अगर वो मैनिफेस्ट करा था खास करके आपने, या फिर आपने इच्छा रखी थी कि हाँ ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पर वो चीज़ भी इस वीक में पूरी होगी और इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में बहुत बदलाव आएगा। किसी शख्स की स्टोरी सुन रहे हो या फिर किसी कोई अगर आपको अपना दुख बता रहा है तो एक साइड मत सुनिए, दोनों साइड सुनिए। यानी कि अगर कोई आपको दुख आके बता रहा है तो अगर वो एक ही पहलू बता रहा है जहाँ पे वो अच्छा है, तो दूसरा पहलू भी पूछिए कि अगर जैसे कोई आपको अगर ब्रेकअप स्टोरी अपनी बता रहा है, तो अगर वो बता रहा है कि मैं अच्छा था, मैंने प्यार करा, मेरा ये मेरा वो, तो उससे ये भी पूछिए कि सामने वाले व्यक्ति ने फिर क्या करा तुम्हारे साथ, सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था उस टाइम पर जब तुम ऐसा रो रहे थे उसके सामने, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक ही दास्ता को नहीं सुनना है, एक ही पहलू को नहीं देखना, दोनों पहलू को देखोगे आप तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा इस वीक में। और ईजिली जज मत करिएगा किसी को भी, क्योंकि मे बी आप इनोसेंट लोगों को जज कर दो, जिसकी वजह से आप खुद एक बहुत ही वैसी एनर्जी में चले जाओ जो हर किसी को जज करता है। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक एटीट्यूड आ रहा है आप में लियो, और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखिए एटीट्यूड की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत ही अलग अलग टाइप के एटीट्यूड होते हैं, और उसमें से एक जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो हमें अपनाना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, ये हमें अपने ज़िंदगी में सेल्फिश लोगों से दूर रखता है। सेल्फिश लोग जो अपना काम निकलवा के चले जाते हैं ना हमसे, उनसे दूर रखता है। तो जैसे आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, हर किसी को जो तवज्जो दे देने वाली आपकी जो आदत है ना, खास करके किसी शख्स ने आपके साथ बुरा करा है तो आप उसको और तवज्जो देते हो, वो कहीं ना कहीं इस वीक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को लिमिट में ट्रीट करोगे आप, जितना आपको लगना चाहिए कि हाँ इस शख्स को इतना ही रखो, तो आप उसको उतना ही रखोगे, लिमिट में रखोगे बेसिकली लोगों को। लेट्स सी, कुछ ऑरेकल कार्ड से भी मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो इस वीक में बेसिकली करियर के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है, करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। और या कुछ लोगों के लिए प्लान्स बनाइए, गोल्स बनाइए आपके लाइफ में। कोई अगर वो नहीं रहा है, उत्सुकता नहीं रही है लाइफ को जीने की, तो खुद से एक चैलेंज लीजिए। मुझे इतने डेज तक, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 12 दिनों तक योगा लगातार करना है बिना ब्रेक लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे खुद से जैसे एक पंच ऐड करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। अगर लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई आपकी लाइफ तो वी हैव लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो आपको यहाँ पे मैसेज भी यही दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे बताया भी यही जा रहा है, आपको जो सही लग रहा है लियो वो करिए।
आपको जो सही लग रहा है वो करिए। अगर आपको लग रहा है किसी को इग्नोर करके उसमें मेरी भलाई, अगर मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ, लेट इट बी, उसको इग्नोर करिए। ये मत देखिए कि अरे वो व्यक्ति कैसा फील कर रहा है कैसा नहीं, बिकॉज आप आपकी हायर सेल्फ इस चीज़ को आपको बता रही है कि जिसको इग्नोर करने का मन कर रहा है उसको इग्नोर करो, बिकॉज जिसको आप इग्नोर कर रहे हो ना वो आपके सामने बस बेचारा बन रहा है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा जैसे आपके लिए वेट करता है। एक्चुअल में ऐसी चीज़ नहीं है। पर हम बेवकूफ़ बन जाते हैं कई बार। हमें ऐसा लगता है कि अरे सामने वाला शख्स ऑनलाइन है तो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, ज़रूर हमारी खातिर ऑनलाइन होगा। फिर थोड़े वक्त बाद ना जब हम ऑफलाइन हो जाते हैं तभी भी हम उसको ऑनलाइन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे हम बेवकूफ़ है, वो किसी और से बात कर रहा है ज़रूर, तो हम कई बार बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो या आपको आपकी हायर सेल्फ बता रही है बेवकूफ़ अब मत बनो। जिसको मन कर रहा है, जो सही लग रहा है कि हाँ इस व्यक्ति को इग्नोर करना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा करा है तो इग्नोर, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं दिल दुखा रहा हूँ वगैरह वगैरह। और ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है, ओके। We have Radha's, oh, I'm so sorry, Radha's soul frame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। इस वीक में एक्चुअल में आप किसी ऐसे शख्स से बात कर सकते हो जो मतलब आप उसकी बातों में ना आपको बहुत रिस्पेक्ट दिखाई देगी। मतलब वो जिस तरीके से बात करेगा आपसे, वो जिस अंदाज में आपसे बात करेगा, आपको एक्चुअल में लगेगा ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे है किसी से भी बात करने का, एंड एक्चुअल में आप उसका तरीका भी अपना सकते हो। वी हैव हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ रिक्वायर्ड नाउ, नो स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। ऐसा लग रहा है मुझे लियो, जहाँ पे आपका जोर नहीं चल रहा है, यानी कि अगर कोई आपको आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है ना, आप अपने आप को क्लेरिफाई कर रहे हो कि नहीं मेरी वहाँ पे गलती नहीं है, और फिर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, वहाँ पे कहना बेकार है, वहाँ पे मत कहिए, ओके। बेसिकली अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, फालतू चीज़ों पर मत लगाइए। और इस वीक में मे भी आपका शेड्यूल भी सुधर सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका जैसे रूटीन शेड्यूल भी सुधर सकता है। अगर लेट से सोने उठने की आदत है तो इसको भी ठीक कर सकते हो आप। मुझे ऐसे लग रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों में सख्ती बरतना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई काम करना है, अगर आप उठ नहीं रहे हो, मतलब देखो ना कि हमारे अंदर एक आदत आ जाती है, ढीठ वाली आदत, तो हम अगर बैठे हुए तो हम बैठे ही रहेंगे भले कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। तो यहाँ पे अगर वैसा कुछ हो गया आपके साथ कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, एक्चुअल में कुछ लोग सच में ऐसे हैं लियो, आप मतलब एक्चुअल में कुछ लोग सच में ऐसे हैं क्योंकि एनर्जी ऐसी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको बाथरूम जाना है लेकिन आप अब नहीं जाओगे क्योंकि आपको फ़ोन चलाना है, आप टालोगे उस चीज़ को कि थोड़ी देर बाद एक्चुअल में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। तो इतना मत करिए, ठीक है। खुद के लिए जियोगे आप, है ना, खुद के लिए जो करोगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कल को आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो जो काम है, जो भी काम है उसको निपटाइए, ठीक है। उसको टालते मत रहिए, टालने से कुछ नहीं, ना तब मिला था ना अब मिला है, तो काम को टालिए मत, जो काम है उसको करिए, ओके। और यहाँ पे मे बी इस वीक में कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया जाए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझाई जाए, और ये आपको नहीं दी जाएगी, नहीं तो यहाँ पे टावर मोमेंट होता, ये आपको नहीं समझाई जाएगी, ये किसी और की लाइफ की दास्तां आपको जब सुनने को मिलेगी कि अच्छा उसकी लाइफ में ये हो गया, तब आपको ऐसे लगेगा अरे ये गलती मैं तो नहीं करूँगा कभी, अगर इसने ये गलती करी है तो। जैसे किसी और के मतलब किसी और की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अगर कोई आपको अपनी कहानी बता रहा है, या फिर आप यूट्यूब पे किसी की कहानी सुन रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि उसकी गलती क्या रही है। आपको एक्चुअल में बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे बिना गलती किए, ओके। सो यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए आप कोई रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो, और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएगा। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, ओके। सो यही थे आपकी रीडिंग लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।